सूरत आरटीआई एक्टिविटीज़ों को सीआईडी की द्वारा मिली नोटिस को लेकर आरटीआई एक्टिविटीज़ों में हलचल का माहौल। सूरत में स्कूलों से जुड़े कागजातों को लेकर गांधीनगर सीआईडी ने आरटीआई एक्टिविटीज़ों को नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई हाल ही पुलिस ने महेंद्र पटेल नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ के दौरान पता चला कि महेंद्र पटेल जिस भी ग्रुप से जुड़ा था उन सभी व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े सभी लोगों को गांधीनगर सीआईडी के द्वारा नोटिस भेजी गई है, जिसको लेकर आरटीआई एक्टिविटीज़ में हलचल का माहौल पैदा हुआ है। वहीं 24 समय न्यूज की मुलाकात लेते हुए पूर्व शिक्षक और वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविटीज़ दीपक भाई पटेल ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि पूरे गुजरात के आरटीआई एक्टिविटीज़ों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रशासन का सहयोग करते हुए इस मुद्दे से लड़ने की ज़रूरत है। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। मेरा नाम दीपक पटेल, रिटायर्ड टीचर हूँ मैं और आरटीआई एक्टिविस्ट। सर, ये जो आरटीआई एक्टिविटीज़ का जो नोटिस आया है सारे गुजरात के, सूरत के जितने आरटीआई एक्टिविटीज़, उसके बारे में क्या कहना है, क्यों ये नोटिस? गुजरात के कई सारे आरटीआई कार्यकर को गांधीनगर आर्थिक गुना निवारण ब्रांच से यानी कि सीआईडी ऑफिस से बाय पोस्ट या व्हाट्सएप पर समन्स भेजा गया है और समन्स में ऐसा बताया है कि महेंद्र पटेल नाम का एक व्यक्ति जिसके घर पुलिस डिपार्टमेंट ने रेड लगाई, तो उसके यहाँ से ढेर सारे मानो कि लाखों रुपया पकड़ा गया और उसके साथ साथ कई सारी स्कूल की मान्यता, उसका डॉक्यूमेंट की फाइल भी पकड़ा गई। तो ऐसा पढ़ने में आया है कि महेंद्र पटेल ने स्कूलों के डॉक्यूमेंट लेकर उसकी स्कूल की जो मान्यता है उसकी गैररीति को लेकर स्कूल वालों से बात करके या कुछ सेटिंग बैटिंग करके या कुछ उसको ब्लैकमेल करके बहुत सारा पैसा कमाया है। ऐसी सूरत की और राजकोट की कई स्कूल के संचालकों ने सरकार यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेन करा होगा या कोई शिक्षा विभाग में कंप्लेन करा होगा और फिर तपास के अंतर्गत महेंद्र पटेल के घर छापा हुआ, रेड पड़ी और उसके घर से नगद पैसा पकड़ा गया और कई सारी फाइल पकड़ी गई। और इसके बाद हमने अखबार में भी पढ़ा कि सरकार के डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कॉरपोरेशन हो या कोई भी हो, उन लोगों ने तय किया कि जो लोग आरटीआई करते हैं, माहिती अधिकार, सूचना अधिकार का जो उपयोग करते हैं, उनको चुन चुन के बुलाओ कि भाई आपने क्या आरटीआई किया। इसी मुहिम के एक भाग के तहत हमारा जो आरटीआई एक्टिविस्ट ग्रुप है, मैं तो 50 से ज़्यादा ग्रुप में शामिल हूँ और कई ग्रुप का मैं एडमिन भी हूँ। तो महेंद्र पटेल जिन ग्रुप में जिस ग्रुप में वो था, ग्रुप के मेंबर होने की वजह से गुजरात के कई सारे ज़िलों में से जो अपने अपने गांव में, अपने आसपास की कचहरी में आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट निकालते थे, वो सभी को एक ही लकड़ी से मारने का या धमकाने का एक कोशिश हुई है और वो सीआईडी ब्रांच गांधीनगर से हुई है। वो समन्स मुझे भी आया है और मुझे बुलाया गया कि आप 2 दिन में गांधीनगर आ जाओ। आप बताओ कि महेंद्र पटेल का आपसे क्या रिश्ता था और आप आरटीआई क्यों करते हो, कैसे करते हो, बस जवाब दे जाओ। कई लोगों को समझ में तो ऐसा भी लिखा है कि तुम लोगों ने जो 5 साल में आरटीआई किया है वो सब डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से गुजरात के सारे आरटीआई एक्टिविस्ट को एक
कहना है, उसको मेरी अपील है और मेरी उनको खातरी है कि डरो मत। आरटीआई माहिती अधिकार यानी कि सूचना अधिकार वो बहुत बड़ा अधिकार है। इसका सदुपयोग करने से अपना जो लोकतंत्र है, अपनी जो लोकशाही है, जो हमें भारत की जनता को जानने का अधिकार मिला है, वो कमज़ोर नहीं करना है, डरना नहीं है। हमें ये आरटीआई करते रहना है। अगर जो कोई गलत करेगा वो डरेगा, हमें क्यों डरना है भाई। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी जिन जिन लोगों को समझ मिला है उनको मेरी अपील है, मेरी उसको खातरी है, मैं उनको प्रॉमिस दे रहा हूँ कि डरो मत। अगर आपको समझ मिला है तो आप तुरंत हमारा कांटेक्ट करें, हमें आपका समझ भेजें और हो सके तो हमें फ़ोन करें। अगर सूरत के अगल बगल में रहते हो तो रूबरू मिलें, हम आपको थोड़ा गाइड करेंगे। आपको हम ये कहते हैं कि पुलिस को सहकार देना ही है। महेंद्र पटेल जो पकड़ा गया है और उसके घर से जो फाइल 400 फाइल जो पकड़ी गई है, वो फाइलों में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो फाइलों में क्या क्या गैर रीति है। ये फाइल मानो कि कोई एक स्कूल है, उसकी मंजूरी किसने दी है, वो अधिकारी तक पहुंचना है। और वो गैर रीति किसने मंजूर करी, गैर रीति को अनदेखी करा और स्कूल की मंजूरी दी, उस सबको हमें उजागर करना है और पुलिस को साथ देना है, शिक्षण विभाग को साथ देना है, बराबर। क्योंकि ये शिक्षण का मामला है। अगर गुजरात पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे, और ऐसे तोड़बाजों से बचेगा कैसे। इसीलिए हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आरटीआई एक्टिविस्ट को, पुलिस विभाग को और शिक्षण विभाग को अपील करते हैं कि अब महेंद्र पटेल के घर से जो भी पकड़ा गया है वो गुजरात की 6 करोड़ जनता के वास्ते सब डॉक्यूमेंट जाहिर करो। जिन जिन स्कूलों में गैररीति है उनके खिलाफ एक्शन लो और हो सके तो ऐसे गोरख धंधे करने वाले की स्कूल के नाम चलती दुकानें बंद करो। जय हिंद, जय संविधान। पढ़ेगा गुजरात तो आगे बढ़ेगा गुजरात, और बढ़ेगा गुजरात, पढ़ेगा गुजरात तो ये चोर लोगों की दुकान भी बंद होगी। जय हिंद, जय संविधान। दीपक पटेल का नमस्कार।